दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पल्लव सेन है। मैं एक नेटवर्कर हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ और नेटवर्किंग करते हुए पिछले कुछ दिनों में जो अनुभव मैंने अर्जन किया, जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, मैं उसके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए जो बातें मैंने सीखा, वो मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। और मेरे को उम्मीद है और मेरे को पक्का भी विश्वास है, जो आप अगर इस बात को थोड़ा सा अमल करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए। क्यों मार्केट में अब जितना भी देखेंगे, सारे लोग मोटिवेटर है, गुड ट्रेनर है, बट जो ग्राउंड वर्क है, जो रियलिटी वर्क है, उसके ऊपर लोग थोड़ा कम फोकस करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कौन क्या करता है नहीं करता है, बट जो सोच के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया और आपके सामने लेके आया, तो इसके विषय में मैं बात करूँगा। लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। सो मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम काम करते हैं, हमारे इसमें दो सेगमेंट में काम होता है। एक होता है सेल्स, एक होता है टीम वर्क, टीम बिल्डिंग। सेल्स पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग है। कोई लोग सेल्स को इम्पोर्टेंस देता है, कोई लोग टीम बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, बट दोनों को बैलेंस करके जो चलता है वो यहीं पे लीडर बन के आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, सेल्स पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग है, टीम बिल्डिंग और टीम मेकिंग एक पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग है। दोनों अलग अलग पार्ट है। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट में आपको कैसे काम करना है। सेल्स होगा तभी टीम होगा और टीम रहेगा तभी सेल्स होगा। कभी कभी देखा, सेल्स तो आता है बट टीम नहीं बनता है, तभी भी नेटवर्किंग नहीं हो सकता। कभी कभी देखा, टीम तो है बट सेल्स नहीं निकलता है, तभी भी नेटवर्किंग नहीं होता है। तो सेल्स और नेटवर्किंग, टीम बिल्डिंग, दोनों आपको बराबर लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने सेल्स के ऊपर थोड़ा सा बात करूँगा। सेल्स के ऊपर बात करते हुए मेरे को एक बात आपको बताना पड़ेगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह नहीं है, एक मॉडर्न आधुनिक बिजनेस है। हम अगर किसी के पास जाते हैं तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट को क्रिएट करना होता है, और रिक्वायरमेंट को क्रिएट करके उसमें उसको क्या बेनिफिट होता है, उसमें वो क्या उसको लाभ होगा, उसके बारे में हम उनके साथ चर्चा करते हैं। तो इस विषय में आप देखिए, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सेल्स में जाते हैं तो हमें जो चीज़ में ध्यान रखना है, उस बात को आज थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो लोग दुकान खोल के बेचता है, वो ज़रूरत पड़ने में वो जाता है, वो दुकान से सामान लेके आता है, बट यहीं पे जो व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, यहीं पे जो व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, उस व्यक्ति को ज़रूरत को आपको समझ के, उस व्यक्ति को ज़रूरत को आप बना के उसको आप इस बिजनेस में लेके आते हैं। तो हमें डबल सेगमेंट में काम करना होता है। और जिस व्यक्ति के पास जाते हैं वो कोई आपका जान पहचान का होता है, नहीं तो आप टीम के कोई जान पहचान का होता है, कोई अपना ही आदमी होता है। फिर भी अब हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जब हम सेल्स करने जाते हैं, हम बिजनेस प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और बिजनेस प्रेजेंटेशन को समझाते रहते। कभी ये बात, कभी वो बात, कभी ये एंगल से दिखा रहा है, कोई वो एंगल से दिखा रहा है। दिखाना तो ज़रूरी है, बिजनेस को क्लियर करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों मेरी तजुर्बा ये कहता है, मुझे ये बिज़नेस इतना बड़ा बिज़नेस है, एक दिन में किसी को समझना असंभव है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस बिज़नेस में अगर किसी को लेके आना है तो एक बात पे सबसे ज़्यादा फोकस रखनी है, आप उनकी भरोसा और विश्वास को जीतिए। जब आप इस बिज़नेस में बिज़नेस प्रेजेंटेशन लेके किसी के पास जाते हैं, जो हमारा बिज़नेस प्रेजेंटेशन है उसको आप ज़रूर दिखाना ही पड़ेगा। उसको दिखाए बिना काम बनेगा नहीं। जो हमारा प्रोडक्ट है,
जो हमारा जो स्पिरिचुअल जो प्रोडक्ट है श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण हनुमान, जो किसी के पास नहीं है, दिखाना तो पड़ेगा, उसके लिए कोई दुविधा नहीं है, उसके लिए कोई दो मत नहीं है, वो तो आप दिखाइए। प्रोडक्ट आप दिखाने गए हैं, जो प्रेजेंटेशन आप दिखाने गए हैं, आप सब चीज़ दिखाइए। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो विश्वास और भरोसा आप उसको दे के इस बिजनेस में ला पाएंगे, वो समझा के नहीं ला पाएंगे। ये विश्वास और भरोसा ऐसे एक चीज़ है, वो एक दिन में एक बार में आपको नहीं आएगा, वो मेरे को भी पता है। बट ऑन द स्पॉट आपको अगर सेल्स को निकालनी है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसमें सेल्स में कन्वर्ट करनी है, उसी 10 मिनट के दरमियान अगर आप अपने विश्वास को और भरोसा को अगर आप जीत लिया उनका, और उस भरोसे में और विश्वास में आपने जीत हासिल कर लिया, तो पक्का वो सेल से डन हो जाएगा। और ये चीज़ तभी हो सकता है जब आप इस बिजनेस में खुद विश्वास और भरोसे के साथ करेंगे। आप इस बिजनेस में कितना विश्वास करते हैं इस बिजनेस को, और इस बिजनेस को कितना भरोसा करते हैं, जब तक आप इस बात को सामने वाले को पास नहीं रखेंगे और ये बिजनेस को कर क्यों रहे ये बात को नहीं रखेंगे, तब तक आपको सेल्स कंफर्म करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, और ये सोचता है वो खुद ही पैसा निकाल के दे। ये संभव नहीं है, ये कभी भी कोई संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई उस तरह का अचीवमेंट नहीं होती है जो हमारी बातों से लोग आ जाता है। आपसे पहले बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिसके पास भर भर के अचीवमेंट है। अगर उनको करना होता नेटवर्क मार्केटिंग, उनको अगर इसके बारे में इतना जानकारी होता तो वो जाके उनसे ज्वाइन करता, वो बाहर लाइन लग जाता उस लीडर के घर के बाहर। तो इस बिजनेस में लोगों को एक दिन में समझ में नहीं आता, एक समय लगता है, और कितना समय लगता है वो सामने वाला की समझदारी के ऊपर है, आपकी समझदारी के ऊपर है, आप कितना जल्दी उसको समझा पाते हैं। तो ये एक बात को आप सबसे पहले जो ध्यान देना है, विश्वास और भरोसा। और विश्वास और भरोसा सामने वालों को जैसे ही आप जीत लेंगे, वही कला हमें सीखना है। वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा के अंदर कैसे सामने वालों को विश्वास और भरोसा को देना, जीतना है, और उसको इस बिज़नेस में आने की बात जो वो लॉस नहीं करेगा। वो जो पैसा आपको दे रहा है उसकी जो गारंटी अगर आप दे देंगे, तो उसको अगर ये एहसास हो जाएगा मेरे पैसा सेफ है, सुरक्षित है, और मेरे को इसमें डबल होके ट्रिपल होके रिटर्न होने वाला है, मैं 101% नहीं 1000% हम आपको कह रहे हैं गारंटी के साथ, तो वो सेल आपका डन होगा ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो जब भी आप किसी के पास जाते हैं इस प्रेजेंटेशन को लेके, आप बिजनेस में फोकस बहुत ज़्यादा मत करिए, बहुत ज़्यादा उस साइकोलॉजी को समझ के उसके विश्वास और भरोसा को जीतने की कोशिश करिए। वही जीत आपको इस प्लेटफॉर्म में जीत दिलाएगा। लोगों के विश्वास और भरोसा को जो जीत लिया, वो नेटवर्किंग में बुलंदी तक पहुंच गया। जय हिंद, जय नेटवर्किंग।